मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कल जो हमने मुख्य फॉर्मूला बताया था दर परिवर्तन के रूप में, उस पर आधारित सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हमने आपको केवल एक सवाल बताया था, आज हम लोग कुछ और सवाल पर भी चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के लिए पहला, किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो उस गोले के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिवर्तन की दर ज्ञात करें जहां गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिख लिया आपने। बस इस समय कुछ भी नहीं होता है, कोई भारी नहीं, बस आप देखो दर को देखो। दर है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान देना भाई, त्रिज्या का जो दर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तो त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं आर से, ये तो आप जानते हो। तो चूंकि जब दर का बात हो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो, तो डी आर बटे सेकेंड माना टाइम यानी dt। ये जो ऐसे लिखा हुआ ये चीज, इसका मतलब हुआ बटे, यानी वैसे प्रति बोलते हैं लेकिन बटे। तो ये सेंटीमीटर यानी त्रिज्या और ये सेकेंड यानी टाइम, डी आर बटे dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद खैर अभी तो पूछ रहा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए गोले की त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर। ठीक। अब जिसमें पूछ रहा है, जैसे आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन लिखेंगे। गोले का आयतन, आयतन को किससे सूचित करते हैं? भी से करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसीलिए डी भी बटे dt। तो इधर देखो भाई, डी बटे dt आप डाले हो तो उधर भी डालो, डी बाय dt आप 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये हो गया 4/3। तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको आगे किए। अब आर क्यूब मतलब 3 पावर है, तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ चुके हो, तो 3 आगे हो जाएगा और 1 कम, 3r²। ठीक है। और चूंकि यहाँ r है यहाँ t है, तो ये लिखेंगे dr बटे dt। ठीक है। हर 3 कट गया, 4 पाई r² dr बटे dt। चलो भाई, इसका मान बैठा दो। पाई को मान मत बैठाओ, पाई ये छोड़ दो। आर का मान दिया गया है 15 और dr बटे dt का मान 2। तो ये हो गया 4 दूनी 8 पाई गुना 225 दूनी 16 2 1800 पाई। अब मात्रक क्या लिखें? dv बटे dt। देखो मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक जरूर लिखना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी माना वॉल्यूम, वॉल्यूम माना आयतन, आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, बटे dt बटे dt। टाइम, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो बटे सेकेंड एस पे। तो यही हो गया आपका आयतन में परिवर्तन की दर।
अब आयतन में परिवर्तन जो हुआ दो तरह से होता है, एक बढ़ता भी और एक घटता भी है। तो यदि चिन्ह पॉजिटिव आए तो समझ लो बढ़ता है, और निगेटिव आए तो घटता है। तो यह पॉजिटिव है तो यह बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 1800 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से आयतन बढ़ रहा है। अब आयतन के बाद चलते हैं कुंची में पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से सूचित करते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, गोला के लिए खास करके मैं बता रहा हूं कि गोला के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तीनों चीज एक ही होता है। ठीक है, तो ये गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ds बटे dt बराबर d बाय dt ऑफ 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8 पाई r, और चूंकि यहाँ पर r है और यहाँ t है तो dr बटे dt। ठीक है, अब देखो 8 पाई r का मान कितना है, r का मान 15 है, और dr dt का मान कितना है 2 है। 15 दूनी 30 अठे 240 पाई, इसीलिए ds बटे dt 240 पाई, और S यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, यानी दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों बढ़ रहा है। ये था आज का पहला सवाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो कल वृत्त बताया था, आज गोला। अब ठीक एक विपरीत वाला सवाल लेते हैं, उल्टा। उल्टा का मतलब यदि किसी घन के आयतन में 48 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है, तो उसके प्रत्येक भुजा में वृद्धि दर ज्ञात करें। उसके प्रत्येक भुजा में वृद्धि दर ज्ञात करें। वृद्धि दर ज्ञात करें यदि घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो। इस बार आयतन दिया है, निकालना क्या है, भुजा निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां dv बटे dt, ऐसे ही समझ जाओ सेंटीमीटर क्यूब है तो आयतन होबे करेगा, S है सेकेंड यानी टाइम होबे करेगा। 48 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। चलो टाइम हो गया मतलब dv बटे dt हो गया। अब प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो भुजा को हम लोग a से सूचित करते हैं, ये बराबर 12 सेंटीमीटर।
जो दिया है पहले उसको आप लिख लो, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है आयतन दिया गया है, हमको निकालना है भुजा में परिवर्तन की दर, यानी dA बटे dt निकालना है। तो ध्यान रखना भाई, जो दिया गया है आयतन दिया गया है, तब आयतने को लेकर के चलो। आयतन दिया है, आयतन का लेकर के चलो, घन का आयतन, घन का आयतन भी बराबर, सूत्र लिख लो पहले, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो ये हो गया dV बटे dt, d बाई डी टी ऑफ ए क्यूब। dV बटे dt का मान देखो दिया है 48, तो ये लिखेंगे 48। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, 3a स्क्वायर, और a है तो dA बटे dt, ठीक है। a है यहाँ t है तो dA बटे dt। चलो मान बैठाते हैं, 48 बराबर 3, a का मान दिया है 12 गुना 12 dA बटे dt, ठीक है। चलो इसको ये करते हैं कैलकुलेट, dA dt निकालना चाहे, ये सारा इधर भाग हो जाएगा, 48 3 गुना 12 गुना 12 dA बटे dt, ठीक है। घटा दो, 12 चौक 48, 4 थिया 12, 1 बटे 9 इधर dA बटे dt, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसीलिए dA बटे dt बराबर 1 बटे 9। मात्रक क्या लिखें, dA, a माना क्या हो गया, a मतलब हो गया भुजा, भुजा का मात्रक होता है सेंटीमीटर, dt माना टाइम, टाइम का मात्रक सेकेंड। ये हो गया आंसर, समझ गए। अब मान लिया जाए एक चीज और कह देता, वो दिया नहीं है बस ऐसे समझ लो, मान लिया जाए कहता कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन का दर, तो घन का जो पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। यदि होता तो ds बटे dt, इधर भी d बाई dt करते 6a स्क्वायर, तो ये होता 6 दूनी 12a और dA बटे dt। मतलब ये निकालने के लिए हमको dA बटे dt चाहिए ही चाहिए, तो dA dt निकलिए गया, यहाँ बैठा देते, a का मान 12 दिया, वो भी बैठा देते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल के अंदर कुछ चीज ऐसा भी दे दिया जाता है जो किसी एक मान के बिना संभव नहीं है निकालना। तो जैसे मान लिया जाए इसमें ये भुजा नहीं देता, यहाँ ये क्वेश्चन में प्रत्येक भुजा में वृद्धि दर नहीं देता, यहाँ देता तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात करें, तो कैसे करते। तो आप समझिए रहे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में dA बटे dt चाहिए ही, इसका मतलब पहले हम लोग dA बटे dt निकाल देते, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, ठीक है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान पूछा जाता तो हम लोग ऐसा करते। चलिए चलते हैं, ये तो खैर पूछ नहीं रहा था, इसको मिटा दें। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है,
तो इसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में, तो इसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिवर्तन की दर ज्ञात करें जहां इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 18 सेंटीमीटर हो। सॉल्यूशन, लंबाई 24 और चौड़ाई 18 दिया गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस पर। देखो, इसमें दो चीज में वृद्धि या कमी हो रहा है, इसका मतलब दो चीज में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है? एक इसका जो लंबाई है वो भी बढ़ रहा है और उसका जो चौड़ाई है वो भी घट रहा है। इसका मतलब दो जगह परिवर्तन हो रहा है, मतलब दो वेरिएबल्स है, एक लंबाई भी वेरिएबल्स है और एक चौड़ाई भी वेरिएबल्स है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस पे। जो जो दिया गया है, आयत की लंबाई में परिवर्तन दिया गया है। लंबाई को हम लोग L मानते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, dL/dt। लंबाई में परिवर्तन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर की दर से कमी हो रही है, यानी घट रही है, तो dB/dt, ब्रेथ माना चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कमी हो रही है, तो कमी के लिए यहां पर क्या दे देंगे? माइनस दे देंगे। अच्छा, जहां इसकी लंबाई चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, लंबाई L बराबर 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई ब्रेथ बराबर 18 सेंटीमीटर। L 24, B 18, ये दे दिए। अब हम लोग चलते हैं, जो चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसके परिमाप एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो अब सबसे पहले चलेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप P बराबर 2 इंटू L प्लस P, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो भाई, इसमें परिवर्तन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं, dP/dt, राइट, बराबर इधर भी d/dt दो, 2 इंटू L प्लस B, 2 का 2, L है उसका t के सापेक्ष, तो dL/dt, B है इसका t के सापेक्ष, dB/dt, dL/dt, dL/dt कितना दिया गया है? 3 दिया है। dB/dt -2 दिया गया है, तो 2 इंटू 1 यानी 2। 2 क्या मात्रक इसका? ऊपर में P है, नीचे में T है, ठीक है। तो मात्रक जो है ये हो गया P, मतलब परिमिति। परिमिति का मात्रक होता है सेंटीमीटर, और T माना हो गया समय प्रति सेकेंड। इसलिए dP/dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप यही समझेंगे, इसका जो परिमिति है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि L और B दोनों वेरिएबल है, दोनों बदल रहा है, तो L का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और B का भी करना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं आयत का परिमाप के बाद इसका क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो चलते हैं आयत के क्षेत्रफल पर। आयत का क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल को ऐसे सूचित करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। चलो इसको ही करते हैं, dA/dt बराबर d/dt ऑफ L इंटू B।
ये देखो कौन सा सूत्र पर आ गया, यूवी फॉर्म पर आ गया। किस फॉर्म पे आ गया? यूवी फॉर्म पर आ गया। तो यूवी फॉर्म पर करते हैं dl बटे dt इंटू बी प्लस db बटे d2 इंटू l। चलिए मान बैठाते हैं इस पे। dl बटे dt का मान दिया गया है, ये रहा 3, तो 3 बैठाओ। 3 इंटू बी का मान दिया गया है 18 प्लस db बटे dt का मान -2 दिया है, -2, और l फॉर लंबाई, लंबाई का मान 24 दिया है। तो 18 तिया 54 घटा 48, 6 हो गया। यानी dA बटे dt का मान कितना निकला? 6 निकला। अब 6 क्या हुआ, उसका मात्रक क्या लिखोगे आप? तो उसका मात्रक लिखना पड़ेगा। क्या है मात्रक भाई? A मतलब हो गया एरिया, एरिया माना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माना सेंटीमीटर स्क्वायर, और dt माना टाइम प्रति सेकेंड। ये हो गया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला इसका परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब दोनों बढ़ रहा है। चलिए इसको पूरा करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल ऐसा था जिसमें 2 वेरिएबल्स था, 2 चीज में परिवर्तन हो रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है। 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है। तो x के सापेक्ष इसके गोले में, सॉरी इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिवर्तन की दर ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर जो है अभी तक जितना भी परिवर्तन का दर आप लोग बना रहे थे उसमें क्या होता था, उसमें समय के सापेक्ष करना था, टाइम के सापेक्ष करना था। लेकिन यहां पर किसके सापेक्ष निकालना है? यहां पर x के सापेक्ष निकालना है। तो सबसे पहला जरूरी है, चूंकि गोले के आयतन के बारे में पूछ रहा है तो आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन के लिए हमको त्रिज्या का जरूरत होता है, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर व्यास दिया है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। मात्रक वगैरह कुछ नहीं दिया तो ऐसे छोड़ देंगे। और त्रिज्या जानते हैं आप, व्यास का आधा होता है 3/2, इसका आधा होता है, इसका मतलब हो गया 3/4 इंटू 2x प्लस 1। ये हो गया त्रिज्या। अब आयतन पर चलते हैं। इसीलिए गोले का आयतन को हम लोग v से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र है 4/3 πr क्यूब।
ये हो गया डी भी बटे डी, और सॉरी पहले अभी इसका मान निकाल दो भाई, क्योंकि ये आर के टर्म में है ना, और हमको रिजल्ट चाहिए एक्स के सापेक्ष, तो पहले मान बैठा देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान है आपका 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया 4/3 पाई 3 3 9 27/64 2x + 1 का होल क्यूब। कट गया 4 से 16 बार में, और ये कट गया 3 से 9 बार में। 9π/16 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। आयतन निकल गया। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इसीलिए dv बटे dx, dx क्यों किए? क्योंकि x के सापेक्ष पूछ रहा है। इक्वल टू d/dx ऑफ 9π/16 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। ये हो गया 9π/16 कांस्टेंट दे दिए, इसका डिफरेंशिएशन करो, 3 आगे, राइट। ये हो गया पावर के बाद अब अंदर वाले का करेंगे 2x + 1 का, तो 2 हो जाएगा। इसको ही कर दो भाई, 2 8 16, ये हो गया 9 3 27 π/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए चलते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। दीवार के सहारे टिकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से दीवार से दूर खींचा जाता है। दीवार से दूर खींचा जाता है तो दीवार पर इसकी ऊंचाई, किस दर से घट रही है? किस दर से घट रही है? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। दीवार से 4 मीटर दूर है। सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा इसको।
सीढ़ी तो आप जानते हैं अनुमान जो लगाया जाता है, इस तरह से तिरछा लगाया जाता है दीवार में। मान लिया जाए यह आपका दीवार है, ये वाला जमीन है, तो सीढ़ी तो ऐसे ही लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब आप ये सोचो कि सीढ़ी जो है ये ऊपरी सिरा हो गया सीढ़ी का, और ये निचली सिरा हो गया, और यह दीवार हो गया। अभी यह मान लिया जाए कितना मीटर पर स्थित है, 4 मीटर पर। देखो सीधा लिखा हुआ, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर पर है। ये 4 नीचे का सिरा जो है दीवार से 4 मीटर दूर है। अब आप इसको खींचोगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं समझने के लिए। अब सीढ़ी को आप खींचोगे, आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए अभी आप कभी कभी जो है सीढ़ी पर से छत पर चढ़ते हो बांस वाली सीढ़ी से, और यह फिसल जाए, तो यह जब फिसलता है तो क्या होता है, ये वाला सीढ़ी इधर खींचाएगा, या और जब ये वाला इतना लंबा है, ये 5 मीटर, तो 10 मीटर थोड़े ना हो जाएगा। तो यही सीढ़ी जो है, जैसे ही इसको हम इस तरफ खींचते हैं, तो ये क्या होगा, ऊपर से जो है जितना दूर पर ये खिसकेगा, मतलब जैसे जैसे यह इधर खिसकेगा, ऊपरी सिरे से जो है सीढ़ी का जो ऊंचाई है वह क्या होगा, घटने लगेगा। तो सीढ़ी यहां तक आया, तो ऊपर जो ऊंचाई था, ऊंचाई यहाँ पर, तो ऊंचाई तो घट रहा है, और यहाँ लाएंगे तो ऊंचाई और घटेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे वाले पार्ट को खींचेंगे, जैसे जैसे हम ये नीचे वाला को खींचेंगे, ऊपर से ऊंचाई क्या होगा, घटेगा। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से दीवार से दूर खींचा जाता है, मतलब इसको खींचा जाता है। ये तो 4 मीटर है ही, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल, चूंकि जब ये खींचेगा तो इसके अथी में भी परिवर्तन आएगा और ऊपर वाले में भी परिवर्तन आएगा। तो यह भी वेरिएबल है और यह भी वेरिएबल है, इसलिए दोनों को हम लोग मान लेंगे। एक ठो को x मान लेंगे, ये x मान लेंगे, और एक ठो को y मान लेंगे, ए बी सी। और ये तो फिक्स है, ये भी 5 मीटर है, तो चलो इसको फिक्स ही रहने देते हैं। चलिए चलते हैं, इसको मान लेते हैं। माना ए बी दीवार, बी सी जमीन तथा ए सी सीढ़ी है, ए सी सीढ़ी है। यहाँ एसी का लंबाई यानी सीढ़ी का लंबाई दिया गया है 5 मीटर। बीसी जिसको हम लोग x माने हैं, और ए बी जिसको हम लोग y माने हैं। ठीक, ए बी बराबर दिया गया है, चूंकि ए बी बराबर y, इसका मान दिया गया है 4 मीटर। यह है ना, ए बी जो है वो दीवार से 4 मीटर दूर पर है। और बीसी जब चूंकि ये समकोण त्रिभुज के तरह होता है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब निकाल सकते हो। तो चलो ये ए बी नहीं बल्कि बीसी दिया है 4, चलो ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का मान दिया गया है 5 और BC का मान दिया गया है 4। 25 माइनस 16 9, इसका मान हो गया 3। यानी ए बी बराबर x है, ए y है, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। चलो और कुछ दिया गया है, उसको भी हम लोग लेते हैं। चलो इस पेज में चलते हैं। और क्या दिया है भाई, क्या दिया है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से दूर खींचा जाता है। तो नीचे के सिरा यही है ना BC, तो यहाँ पर BC को हम लोग y माने हैं, तो ये दिया गया है dy बटे dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अब प्रश्न से।
आप लोग जानते हो समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो ए बी के जगह आप एक्स ही यूज करो, एक्स स्क्वायर, बी सी के जगह वाई यूज करो और ए सी के जगह 5 यूज करो। ठीक, चूंकि x और y दोनों वेरिएबल है और AC सीढ़ी है तो सीढ़ी 5 मीटर फिक्स है। देखो ये सीढ़ी को यदि खींचते हैं तो ये भले आपका छोटा होगा, ये भले आपका बड़ा होगा, लेकिन सीढ़ी 5 का 5 मीटर है, यानी सीढ़ी फिक्स है। तो इसीलिए सीढ़ी जब फिक्स है तो सीढ़ी जो है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये दीवार और ये जमीन ये दोनों वेरिएबल है। इसलिए अभी एक्स वाई का मान मत बैठा, अभी डिफ्रेंसिएशन करो इसका। डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी टी ऑफ 5 स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x, चूंकि x का कर रहे हैं t के सापेक्ष तो dx बटे dt। वाई स्क्वायर का 2y dy बटे dt और डी बाई डी टी और 5 स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, ये हो गया। 2 कॉमन ले सकते हो या नहीं भी, यदि आप लेते हो x का मान बैठा दो। x का मान दिया गया है आपको x BC x थोड़ा सा लगता है यहाँ पर हम उल्टा लिख लिए हैं, इसको हम लोग सुधार कर लेते हैं। BC Y AB X, ये X हो जाएगा। चलो कोई अथी नहीं है, इसको आप सुधार कर लो। जैसा जैसा चित्र में है वही लिखे हैं। तो BC का मान 4 दिया गया था और AB X मान है तो X का मान 3 निकला है। चलो मान बैठाते हैं। 2 × 3 dx dt नहीं दिया है तो वही छोड़ देते हैं। जो 2 y का मान 4 दिया गया है और dy dt का मान 2 दिया है। ये हो गया 6 dx बाई dt प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 0। dx बटे dt बराबर -16 बटे 6, यानी हो गया dx बटे dt बराबर dx dt dx बाई dt निकला -8 बटे 3। ठीक है, तो क्या मतलब इसका निकला, या dx dt निगेटिव निकला। और निगेटिव निकलने का मतलब है कि यह जो है सीढ़ी का जो ऊंचाई है वह घट रहा है ना, निगेटिव दिया गया। मात्रक इसका क्या लिखे, ये जरा सा हम एक चीज डील करें। देखो भाई, इसमें क्या है कि इसका जो लंबाई है वो मीटर में दिया गया है ना। लंबाई, सीढ़ी का लंबाई हो, चाहे दीवार का लंबाई हो, चाहे जमीन का लंबाई हो, मीटर में दिया है। लेकिन इसके परिवर्तन का दर यानी बढ़ने या घटने का दर सेंटीमीटर में दिया है। तो यह रिजल्ट कौन सी में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लास्ट में लैंग्वेज लिख लेंगे आप। अतः सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की नहीं बल्कि दीवार की ऊंचाई किस रफ्तार से घट रही है, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। समझ में आया? चलिए इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। अब कल के लिए वर्क 6.1 का आप लोग को बना लेना है। एनसीईआरटी का 6.1 का बना लेना है, 1 से लेकर के 13 तक।
1 से लेकर के 13 तक आपको बना लेना है एनसीईआरटी का, ठीक है। और बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।